अगर आप 2026 में यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो यूके के नए रूल्स हैं जिससे स्टडी वीज़ा ये देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, डिसाइड किया जाता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं वो बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आप यूके में इतना पैसा खर्च के जाते हैं, आपके पास अगर आपको ये इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे जो है वो यूके का वीज़ा, स्टडी वीज़ा इशू हो रहा है, तो आपको रिफ्यूज़ल आ सकता है, अपना पैसे का आपका और आपके जो है टाइम का वो नुकसान हो सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहला फैक्टर जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने अब यूनिवर्सिटी को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया, इंस्टीट्यूशन को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। तो यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी प्रेजेंस कैसी है, क्या वो अपना जो है जो वो सब्जेक्ट लेके आए हैं या कोर्स लेके आए हैं उसको कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं, सक्सेस रेट उनके वीज़ा का क्या है। तो इसके बेसिस पे जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है उनकी रैंकिंग जो है वो कर दी गई है, जिसमें अगर आपका इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों में बहुत बढ़िया कंप्लायंस करता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी वीज़ा सक्सेस रेट हाई होगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जब आपकी स्टडी फाइल जो है वो एम्बेसी में जाने वाली है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन एसी कैटेगरी में लाया करता है जिसमें उसकी अप्रूवल रेट कम है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, तो आप अगर उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेके अपनी फाइल लगाते हैं तो आपके वीज़ा चांसेस कम हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो नेगेटिव हुई, वो नेगेटिव लिस्ट में है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉइंट है, वो कोर्स को लेकर है। इससे पहले वो टाइम चले गए जब आप यूके में कोई भी कोर्स लेकर चले जाते थे, आपकी पिछली एक्सपीरियंस या स्टडी कोई था, आप किसी भी कोर्स को पकड़ लिया, यूके का वीज़ा आ जाता था। लेकिन इस टाइम पे जो एम्बेसी है वो आपकी इंटेंशन देखना चाहती है कि आप जो पहले आपने स्टडी की है, जहाँ आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप वो कोर्स ले रहे हैं जो उसका प्रोग्रेशन है, यानी कि वो कोर्स आपके करियर को आगे बढ़ाने में, आपकी स्टडी को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहा है कि नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइजेशन हो गई है। तो अगर आप यूके में जाना चाहते हैं या तो रेलेवेंट कोर्स लगा के चलिए, या अगर आपने कोई रेलेवेंट कोर्स नहीं लेना तो कम से कम वो कोर्स लगा के चलिए जो जर्नल कोर्स है, जिसको आप अपनी एसओपी में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एसओपी का रोल जो है यूके में बड़ा हो गया है। आपने अगर रेलेवेंट प्रोग्राम भी लेना है तो भी एसओपी में उसको कीजिए कि मैंने बीबीए की है, एमबीए करने जा रहा हूँ, नेचुरल प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर आपका जो नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है, जैसे आपने इंजीनियरिंग की है उसके बाद एमबीए करने जा रहे हैं, तो एसओपी में बकायदा उसको जो है आप एक्सप्लेन कीजिए प्रॉपरली, उन दोनों को कैसे आप जो कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे एमबीए आपको प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी दे रहा है, कैसे एमबीए आने वाले दिनों में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ाने वाला है। तो ये प्रॉपर एसओपी में लिखिए, इसके बिना आपका वीज़ा नहीं आएगा। यूके में अब एसओपी ने बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। तो यूके का अगर स्टडी वीज़ा लगा रहे हैं तो एसओपी सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे आपका वीज़ा आ सकता है, तो इस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि जब आप यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी प्रोफाइल में कोई वीकनेस है तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आ सकती है, आपसे इंटरव्यू लिया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन फिर भी स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता हूँ, मेरी या तो इंग्लिश वीक है या फ्लुएंसी नहीं है, या कई बार स्टूडेंट्स को आइडियाज़ ही नहीं होते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को आपने बहुत सीरियसली लेना है। या तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन हो गया तो आपको एम्बेसी इंटरव्यू भी आ सकती है, यानी कि एक स्टेप के पे आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो लास्ट 3 वीज़े आए थे, मैं आपको ये सही बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू आएगा, ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कैसा आपका प्रोफाइल है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो लास्ट हमारे जो 3 वीज़ा आए थे वो विदाउट इंटरव्यू आए थे। लेकिन इस पॉइंट पे मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू का हर हालत में जो है वो तैयारी करनी ही करनी है, ताकि अगर आपको इंटरव्यू आ भी जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की जो है तैयारी करना शुरू कर दिया अगर यूके का स्टडी वीज़ा लगाना है। 2 और ऐसे फैक्टर हैं जिनका जिक्र करना बनता है, हालांकि ये आपकी स्टडी वीज़ा की सक्सेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं है, लेकिन स्टडी वीज़ा
में आपको ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि जो आपको स्टडी वीज़ा के बाद PGWP मिलता है वो 1 जनवरी 2027 के बाद 2 साल की बजाय 1.5 साल का होने वाला है। तो अगर आप 2026 में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी भी इनटेक के लिए करते हैं, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर यूके स्टडी वीज़ा करना है 2026 में कीजिए, 2027 में 1.5 साल का रह जाना है तो आपको उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो 2026 का कोई भी अवेलेबल इनटेक जो है मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कौन सा इनटेक आपके जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल है इस टाइम पे। दूसरा जो है वो स्पाउस वीज़ा को लेकर है। स्पाउस वीज़ा जो है अब सिर्फ उनका ही पॉसिबल है, या तो वो जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए जाते हैं या मास्टर में भी रिसर्च प्रोग्राम के लिए जाते हैं। तो अगर आप मास्टर रिसर्च प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या PhD के लिए जा रहे हैं तो ही अपने स्पाउस को जो है डिपेंडेंट के तौर पे वहाँ पे आप बुला सकते हैं। मास्टर रिसर्च के बड़े लिमिटेड से प्रोग्राम हैं यूके में, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मास्टर रिसर्च में आपने जाना भी है तो आपके रिसर्च पेपर जो है वो प्रॉपरली होने चाहिए, आपने इंटरव्यू जो है वो भी क्रैक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके इनटेक बड़े लिमिटेड हैं तो आपको 1 या 2 इनटेक जो है वेट करना पड़ सकता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल बड़ा प्ले करने वाली हैं 2026 में स्टडी वीज़ा में। तो अगर यूके की स्टडी वीज़ा की प्लानिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो करने से पहले इन फैक्टर्स को प्रॉपरली चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपके डिसीजन जो है वो क्या सही है, क्योंकि जो गलत डिसीजन है वो आपको रिफ्यूज़ल की तरफ जो है लेके जा सकता है। अगर यूके स्टडी वीज़ा के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आप देखना चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है उसका सक्सेस रेट क्या है, क्या आप जो है सारे के सारे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सही है, कोर्स सही चूज़ कर रहे हैं, तो नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपका डिसीजन कितना सही है। बाकी सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू सो मच।